हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है श्योर और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में, जिसमें हम बात करें तो हमने कुछ 5 चैप्टर्स को कवर कर लिया था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ को हमने कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशली हमारा ये 6 चैप्टर के बारे में, ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे क्लिनिकल जो भी हमारे नॉलेज है और डिसीजन मेकिंग है। ये हमारे बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर का इंटरनल सब्जेक्ट का ये पार्ट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। सॉरी मेंटोर से आपको मिल जाएगा, या फिर अगर देखे तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। क्लिनिकल अगर नॉलेज की हम बात करें, क्लिनिकल नॉलेज और डिसीजन मेकिंग की, तो ये दो अलग अलग टर्म्स होती हैं। अगर हम देखें तो पहले हम क्लिनिकल नॉलेज को देखें तो क्लिनिकल नॉलेज का मतलब ये है कि जो भी आप मेडिकल, नर्सिंग और इससे रिलेटेड जो भी एजुकेशन लेते हो उसमें क्या क्या आ जाते हैं आपके, इंफॉर्मेशन आ जाती हैं, गाइडेंस आ जाता है, गाइडलाइंस आ जाती हैं, एक्सपीरियंस जो आप मतलब कि हॉस्पिटल के अंदर लेते हो, या फिर अगर देखा जाए तो जो भी एविडेंस हो गया, या फिर आप हेल्थ केयर जो प्रोफेशन है उसको यूज करते हो किसी भी पेशेंट को ऐसे केयर करने के लिए, तो उसको हम लोग क्लिनिकल नॉलेज बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या मीनिंग है, कैसे कैसे करते हैं, तो अगर हम मीनिंग की बात करें तो क्लिनिकल सॉरी दूसरे अगर टर्म्स की बात करें जिसमें हम लोग क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग की बात करें, तो इसमें क्या क्या आता है। तो इसमें हम देखें तो अलग अलग इसमें डिसीजन मेकिंग के मतलब कि तरीके आते हैं, प्रोसेस आते हैं, जिसमें हम पहले क्या करते हैं तो कलेक्ट करते हैं डेटा को, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं तो एनालाइज करते हैं इंफॉर्मेशन को, ठीक है, प्रॉपर तरीके से एनालाइज करते हैं। और देन हम कैलकुलेट करते हैं जो भी हम मतलब कि बेस्ट ट्रीटमेंट हो गया, या फिर जो भी उस पेशेंट के अकॉर्डिंग जो उसके लिए बेस्ट बेनिफिशियल वे होता है, वो हम उसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब इसको एग्जांपल वे में अगर देखें तो कोई भी एक पेशेंट है जो कि अपने कंडीशन के साथ आया है, उसको डायरिया हुआ है, ठीक है। उसके हम डेटा को एनालाइज कर रहे हैं कि डेटा उसको किस वजह से हुआ है, फूड पॉइजनिंग हुई है, या फिर अलग अलग कंडीशन से हुआ है, सीजनल है, या फिर कुछ ऐसे ऊपर नीचे कुछ कंडीशन होने से हुआ है। तो ये हमने एनालाइज कर लिया। देन हम क्या करेंगे तो ट्रीटमेंट उसके हिसाब से जो बेस्ट ट्रीटमेंट होगा वो हम देंगे। अगर ज्यादा उसको मतलब कि ऐसे डायरिया हुआ होगा तो हम लोग उसको आईवी देंगे, और ये इस तरीके से हम उसको प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम इंटरवेंशन में देखें तो सॉरी इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं। तो जो भी हमारे नर्सिंग मतलब की प्रोसेस होती है वो सब इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हम असेसमेंट करते हैं, ठीक है, डायग्नोसिस करते हैं। असेसमेंट में गया है तो पेशेंट को हम लोग ऐसे चेक करते हैं, और मतलब कि जो भी डेटा है वो कलेक्ट करते हैं, ठीक है। डायग्नोसिस में क्या है तो हम जो भी टेस्ट होता है ये सब हम जांच करते हैं, ठीक है। प्लानिंग क्या है तो हम लोग प्लानिंग में हम लोग ये देखते हैं कि उस कंडीशन के हिसाब से हम उसको क्या प्लान कर सकते हैं, कौन कौन से हम लोग उसको ऐसे हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन है तो जो हम प्लानिंग किए हैं उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं और अच्छा से अच्छा उसको करने की कोशिश करते हैं। इवेल्युएशन है तो इवेल्युएशन में क्या होता है तो उसमें हम लोग एक प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो जो भी उसमें कंडीशन होती है उसके हिसाब से जो मतलब कि बेस्ट उसका क्या परफॉर्मेंस रहा है, क्या वो दवा काम किया है कि नहीं, और उसका जो आउटकम है वो हम इसमें चेक करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर ये प्रोसेस इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे तो इसमें हमें क्या देखना है तो नॉलेज मैनेजमेंट हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग में। डिसीजन मेकिंग में क्या कैसे हम इसको समझ सकते हैं। तो अगर देखें तो जो नॉलेज हमें पता है उसके जो कंडीशन है उसके हिसाब से उस नॉलेज का कैसे हम लोग यूज करेंगे। जैसे कि हम देखें तो कोई भी एक कंडीशन है, जैसे एक पेशेंट है जिसको डायबिटीज मेलाइटस है, तो उसका डेटा कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, स्टोर करना, और उसके हिसाब से हमें प्रॉपर तरीके से नॉलेज बताना डॉक्टर्स को, या फिर उसके हिसाब से हमें जो डिसीजन है उसको लेना, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें हम देखें तो नॉलेज मैनेजमेंट क्या है तो नॉलेज मैनेजमेंट देखें तो कलेक्शन होता है, ऑर्गेनाइज मतलब कि प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टोर करते हैं, साथ ही में कलेक्ट करते हैं, जो नॉलेज है उसको यूज करते हैं। यूज किस लिए करते हैं, ताकि जो हेल्थ है, हेल्थ केयर मतलब डिसीजन है वो और ज्यादा इम्प्रूव हो और अच्छा हो, और ताकि जो पेशेंट है उसका केयर जल्दी से जल्दी हो जाए। अब हम आगे देखें तो इसमें क्या है तो रोल क्या होगा हमारे क्लिनिकल मतलब डिसीजन मेकिंग में इस सब का। तो अगर देखें तो पहला अगर कंडीशन की हम बात करें तो पहला जो कंडीशन है वो प्रोवाइड करेंगे हम लोग एविडेंस बेस्ड जो प्रैक्टिस होती है, मतलब कि जो कंडीशन है
अगर किसी पुराने पेशेंट को सेमी कंडीशन है तो उसको हम लोग देख सकते हैं, लुक थ्रू हो सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम रही है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम देखें तो पुराने जो रिसर्च है, जैसे कि मेडिसिन का रिसर्च हो गया, गाइडलाइन हो गया, तो ये सब आप समझ सकते हो, ठीक है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इससे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे अगर कंडीशन की हम बात करें तो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, ठीक है, इंप्रूव कर सकते हैं डायग्नोसिस ट्रीटमेंट को। जैसे कि अगर देखें तो डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा इसमें काम आता है हमारे डायग्नोसिस और जो रिपोर्ट्स होती हैं वो सब। अब इस ये किस तरीके से काम आता है, तो अगर देखा जाए तो आपका जो मतलब कि जो आप डिसीजन लेते हो किसी मेडिसिन के हिसाब से, अगर डायग्नोसिस सही से हुआ है तो आप सही तरीके से कोई डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। अगर डायग्नोसिस ही सही से नहीं हो रहा है तो उसमें कुछ ट्रीटमेंट पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो वो सब हो सकता है। जैसे कि अगर देखें तो क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा ऐसे सपोर्ट करता है, अलर्ट करता है, और जो भी हमारे मतलब कि रिकमेंडेशंस होती हैं और वो सब भी हमें ध्यान में देख के रखना होता है, ठीक है। जैसे एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हो गया ये सब। अब हम इससे देखें तो क्या इंप्रूव होता है, तो ये रिड्यूस करता है रॉन्ग डायग्नोसिस को, जिसमें हम देखा जाए तो जो भी दवा है वो गलत ना लगा हो, डायग्नोसिस जो है टेस्ट सही से हुआ है, ये सब में। अब आगे देखें तो रिड्यूस करता है मेडिकल एरर। मेडिकल एरर क्या होता है, तो गलत दवा मतलब कि इंटरेक्शन का ये अलर्ट हो गया, या फिर अगर देखा जाए तो जो भी स्टैंडर्ड मतलब कि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है ये सब में आ जाता है। आगे हम आगे बात करें तो हमारा जो प्रोवाइड करते हैं हम लोग ऐसे मतलब कि नर्सिंग केयर प्लानिंग में, नर्सिंग केयर प्लानिंग क्या होता है, तो इसमें जो भी नर्सेस है वो जो डायग्नोसिस है और जो इंटरवेंशन है वो प्रॉपर तरीके से चूज करती है। जैसे कि इसमें प्रॉपर जो नर्सिंग प्रोसेस है वो सब होता है, जैसे असिस्मेंट हो गया, डायग्नोसिस हो गया, इम्प्लीमेंटेशन सॉरी प्लानिंग हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, इवेल्युएशन हो गया, ये सभी प्रोसेस को गो थ्रू होती हैं और इस तरीके से इसमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। अब हम रूल और जो पॉलिसीज बनाई होती हैं जो जो कि ऐसे डिसीजन मेकिंग में काम आती है, तो वो कैसे हेल्प करते हैं हमें। तो अगर देखें तो नॉलेज मैनेजमेंट कैसे सपोर्ट करता है, पहले हमारे पास क्या है, तो हेल्थ केयर पॉलिसी है, हेल्थ केयर पॉलिसी मेकिंग है, ठीक है। हेल्थ केयर पॉलिसी मेकिंग में अगर देखें तो जो हेल्थ डेटा है, रिसर्च है, एविडेंस है, उसका यूज कर सकते हैं कि किस कंडीशन के हिसाब से कौन सी मेडिसिन है और किस कंडीशन पे हम लोग क्या किए थे, तो ये सब आ जाता है। हेल्प करता है ये प्लानिंग और जो भी हमारे हेल्थ प्रोग्राम्स है उसमें, ठीक है। मतलब कि रिसोर्स जो भी हमारे एलोकेशन होती है वो सब में काम आता है। जैसे डिसीजन डिसाइड करने में हेल्प करता है कि कितने टाइम में कितना मैन पावर लगेगा, कितना हमें मतलब कि पैसे लगेंगे, कितने लोगों को हमें देखना है, कितने पॉपुलेशन को कवर करना है, तो ये सब में हॉस्पिटल और जो मतलब कि हॉस्पिटल के अंदर प्लानिंग होती है उसमें भी काम आता है कि कितने पेशेंट को हमें एक एक दिन में देखना होता है, ठीक है। अब आगे बात करें तो क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, ठीक है। इसमें क्या है, तो प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करता है जो भी हमारे आउटकम है उसको, और स्टैंडर्ड इसमें केयर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये सब इसमें आ जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास क्या है, तो इम्पोर्टेंस हमें बताना है, इम्पोर्टेंस क्या होता है इस नॉलेज मैनेजमेंट का। तो नॉलेज मैनेजमेंट की अगर इम्पोर्टेंट की बात करें तो जो नॉलेज है उससे हम लोग अगर पुराने जो रिपोर्ट्स हैं या फिर जो कंडीशन हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जैसे नर्सिंग प्रोसेस हो गया, तो इस सब कंडीशन के हिसाब से हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि पेशेंट को कौन सी कंडीशन है और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसका कैसे इंप्रूव हो सकता है। जैसे कि हम देखें तो एक्यूरेट जो डिसीजन मेकिंग है वो हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हम एक एक करके देखते हैं, तो इंप्रूव करते हैं हम लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ को। क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे होगा, तो जो पुरानी कंडीशंस हैं, जैसे कि हमारे पास जो डेटा है उसको रिसर्च करके, या फिर जो भी हम नर्सिंग प्रोसेस का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वो सबसे हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्टली हम देखें तो सपोर्ट करते हैं जो भी हमारे इस एक्यूरेट जो डिसीजन मेकिंग है उसमें, ठीक है। अब इसमें क्या है, तो प्रॉपर तरीके से जो डिसीजन मेकिंग होती है, जैसे कि हम देखें तो जो भी हमारा मैन पावर है और कितना हमें ऐसे लोगों को कवर करना है, उसके हिसाब से पुराने जो डेटा है उसके हिसाब से एक्यूरेटली हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा ऐसे काम आ जाता है। इम्प्रूव करता है मतलब कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को, ठीक है। इसमें क्या है, तो जो भी हमारा एविडेंस बेस्ड मतलब कि पुराने जो रिसर्च है उसको हम लोग देखते हैं और अच्छे से हम लोग इसमें केयर प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। जो पुराने एविडेंस है उसको भी हम गो थ्रू करते हैं कि हाँ इतने दिनों में इतने कंडीशंस में हम लोग इसको देखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो इम्प्रूव करता है ये पेशेंट की सेफ्टी को, ठीक है। नेक्स्टली ये क्या करता है, तो हेल्प करता है प्लानिंग और जो पॉलिसी मेकिंग है, जैसे कि
प्लानिंग कैसे होगा, तो इतने पॉपुलेशन में कितने लोगों को मेडिसिन देनी है, इम्यूनाइजेशन करना है, या फिर जो भी वैक्सीनेशन है वो करना है, या फिर अगर ज्यादा लोग हैं तो पॉलिसीज कुछ बनती है, जैसे कि अगर देखा जाए तो मिड डे मील हो गया, या फिर अलग अलग जो पॉलिसी है, या फिर कुछ भी अगर बन रहा है नया, तो ये सब इसमें आ जाता है। तो पॉलिसी मेकिंग में भी बहुत ज्यादा ये काम करता है। अब हम आगे बात करें तो स्टैंडर्डाइज जो मेडिकल और जो भी हमारे नर्सिंग इसमें टर्मिनोलॉजीज हैं उसको देखते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो यूज करते हैं हम लोग, ऐसे देखा जाए तो यूनिफॉर्म मतलब कि सिस्टम होता है जो कि नेम और कोड के हिसाब से यूज होता है रिकॉर्ड और शेयर करने के लिए जो भी हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन होती है करेक्टली फॉर्म में, ठीक है। इसमें ये कैसे हेल्प करता है, तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें क्लियर इसमें कम्युनिकेशन होता है, एक्यूरेट इसमें डॉक्यूमेंटेशन होता है, साथ ही में जो देखे तो डेटा शेयर होता है जो भी सिस्टम होती है उसके बीच में, रिसर्च और स्टैटिक्स में भी ये काम आता है। कंडीशन है इसमें बनता है जो कि हम देखें तो स्नोमेड एसटी है, जिसमें हम देखें सिस्टमाइज जो भी नॉमेनक्लेचर होती है, मतलब कि जो नाम रखा जाता है अलग अलग जो टर्म्स के हिसाब से नाम रखा जाता है, उसमें मेडिकल जो मतलब क्लिनिकल टर्म्स है उसके अंदर ये यूज होता है। जैसे कि देखें तो सिस्टमाइज मतलब कि सिस्टम के हिसाब से जो नॉमेनक्लेचर मतलब कि नाम देना किसी भी मेडिकल क्लिनिकल टर्म को, उसको हम लोग ऐसे स्नोमेड एसटी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, सीटी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, तो ये इंटरनेशनल जो भी हमारे क्लिनिकल टर्मिनोलॉजीज होती हैं, टर्मिनोलॉजी सिस्टम होती है, मतलब कि किसी भी टर्म्स को ऐसे रिकॉर्ड करना या फिर ऐसे बनाना, तो इसमें आ जाता है रिकॉर्ड, मतलब कि जो भी डिजीज है, सिम्टम्स हैं और जो भी प्रोसीजर है जिसको फाइंड करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड रखते हैं, तो इस समय काम आता है, ठीक है। तो इसको अगर ऑल ओवर में देखा जाए तो ये एक तरीके से सिस्टमाइज मतलब कि नॉमेनक्लेचर फॉर्मेट है, जिसमें हम लोग प्रॉपर तरीके से नया कोई डिजीज बना है, सिम्टम्स आए हैं या फिर कोई प्रोसीजर है, तो उसको ऐसे यूज किया जाता है, नाम रखा जाता है, या फिर ऐसे जो टर्म्स है उसको ऑल ओवर इंटरनेशनल लेवल पे क्लिनिकल टर्मोलॉजी सिस्टम इसको किया जाता है। मतलब कि कोई भी एक नया डिजीज है, जैसे कि कोविड 19 ही ले लेते हैं, तो कोविड 19 का एक प्रॉपर उसका जो नाम था उसके हिसाब से कोविड 19 रखा गया, ठीक है। कोरोना वायरस 19 हो गया, ये सब के हिसाब से रखा गया, और इसके इसको प्रॉपर तरीके से इंटरनेशनल क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर रखा गया, और इस तरीके से ऑल ओवर मतलब कि वर्ल्ड में इसको माना जाता है। जैसे कि इसको रिकॉर्ड किया गया, डिजीज को, सिम्टम्स को देखा गया, प्रोसीजर को देखा गया, और इस तरीके से यूज किया गया। अब इसमें यूजेस, इसका यूजेस क्या होता है, तो यूजेस की हम बात करें तो अगर देखा जाए तो रिकॉर्ड मतलब कि ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है कोई भी ऐसे क्लिनिकल डेटा को स्टैंडर्ड फॉर्म में देखने के लिए, सपोर्ट करता है जो कोई भी ऐसे क्लिनिकल जो मतलब कि डिसीजन सिस्टम होती है उसमें इजी डेटा शेयर करता है हॉस्पिटल के बीच में, और मतलब कि एडवांटेज में हम देखें तो जो भी मतलब कि डिटेल्ड और एक्यूरेट टर्मिनोलॉजीज इसमें यूज किया जाता है, सपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स को, साथ ही में इम्प्रूव करता है क्वालिटी मतलब कि ऐसे देखा जाए कम्युनिकेशन और जो भी हमारी सेफ्टी है उसमें, ठीक है। तो ये ऑल ओवर एडवांटेजेस हो गए। अब हम इसमें आगे देखें तो हमारे पास स्नोमेड सीटी और इसके साथ साथ मतलब कि ICD-10 CM मैप है, ठीक है। अगर हम देखें तो इसमें दोनों के बीच में हम लोग ऐसे देख रहे हैं क्या क्या है, तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। अगर हम ICD-10 CM के बारे में देखें तो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज क्लिनिकल मॉडिफिकेशन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो ये कोडिंग सिस्टम होता है जो कि डेवलप किया गया है WHO के थ्रू, और इसमें क्लासिफाई होते हैं जो डिजीज होती हैं और जो भी उनके मतलब कि क्लिनिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि हम हेल्थ प्रॉब्लम बोलते हैं, वो सब होती हैं। तो इसमें यही सब देखा जाता है, क्लिन जो भी उस डिजीज कंडीशन के हिसाब से जो डिजीज है और उसको जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में, जो कि हेल्थ कंडीशन के हिसाब से रहता है, WHO के द्वारा ये क्लासिफाई किया गया है। इसका यूज क्या होता है, तो डायग्नोसिस में डायग्नोसिस जो कोडिंग होती है उसमें काम आता है। मॉर्बिलिटी मोर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी में काम आता है, मतलब कि डेथ रेट और डिजीज कॉजिंग डेथ रेट जो स्टेट्स होती हैं उसमें काम आता है। इंश्योर करता है कितनी बिलिंग है और इस सब के बारे में, ठीक है। तो ये सब हो गया, और इसके साथ साथ जो हेल्थ रिसर्च होता है उसमें भी बहुत ज्यादा ये काम आता है। तो ये सब हो गया। अब इसमें दोनों के बीच में लिंक देखें तो ये जो है मैपिंग करते हैं दोनों, ठीक है।
जो मैपिंग का सिस्टम होता है, मैपिंग जो होता है वो लिंक होता है हमारे स्नोप सिटी से, जो भी क्लिनिकल टर्म्स हो गई, और इसके अगर देखें तो ये जो है क्लासिफाई करता है जो भी डिजीज कोडिंग होती है उस समय। जैसे कि हम देखें इसका पर्पस क्या होता है, तो कन्वर्ट करते हैं ये लोग क्लिनिकल टर्म्स को बिलिंग और जो भी रिपोर्टिंग कोड्स होती हैं उसके बीच में, ठीक है। हेल्प करते हैं इंश्योरेंस और जो भी क्लेम होता है, स्टैट्स होती हैं वो सब में। साथ ही में देखें तो डिजीज को सब मतलब कि सपोर्ट करते हैं डिजीज को क्लासिफाई करने के लिए, और जो भी उसका रिपोर्ट होता है वो सब में, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब दोनों के बीच में डिफरेंस भी हमें पता चल गया। अब हम आगे देखें तो स्टैंडर्डाइज जो नर्सिंग टर्मिनोलॉजीज होती हैं उसके बारे में हम देखते हैं, जिसमें हम देखें तो नंदा वन है। नंदा वन क्या होता है, तो इसमें हमारे पास नंदा वन नॉर्थ अमेरिकन जो भी नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन है, ठीक है। ये जो है स्टैंडर्ड मतलब कि देखा जाए तो स्टैंडर्ड जो हमारे, सॉरी वन सेकंड ये काम नहीं कर रहा, जो भी स्टैंडर्ड नर्सिंग डायग्नोसिस होती है वो इसके अंदर आता है। जिसमें हम देखें तो प्रॉपर तरीके से जो टर्म्स होती है, जैसे कि हमारा एक्यूट पेन हो गया, हमारे जो इम्पेयर मतलब कि मोबिलिटी हो गई, रिस्क ऑफ इंफेक्शन हो गया, तो ये सब एग्जांपल में आप समझ सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या होता है, तो करेक्ट डायग्नोसिस को मेंशन करना, हेल्प करना कि करेक्ट डायग्नोसिस में, और इसके साथ साथ जो भी नर्सिंग मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन है उसमें भी ये हेल्प करता है, इंप्रूव करता है। अब हम आगे देखें तो एनओसी है, मतलब कि नर्सिंग आउटकम क्लासिफिकेशन है, ठीक है। ये क्या होता है, तो स्टैंडर्ड ऐसे देखा जाए तो स्टैंडर्ड मतलब कि नर्सिंग आउटकम होती है, और इसके साथ साथ अगर देखें तो ये मेजर करता है पेशेंट की जो भी प्रोग्रेस होती है उसमें, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें एग्जाम्पल के फॉर्म में देखें तो पेशेंट का जो पेन कंट्रोल है, मोबिलिटी रेट है, वुंड हीलिंग रेट है, तो ये सब इसमें काउंट हो जाता है, और इसको हम लोग इसमें देखते हैं। अब ये हो गया, तो इसके इम्पोर्टेंस की हम बात करें तो ये जो है रिजल्ट देखने में, या फिर ऐसे जो हम लोग केयर कर रहे हैं तो उसका कितना रिजल्ट रहा है, क्या इवेल्युएशन रही है, तो इसमें काम आता है हम लोग को चेक करने में। साथ ही में ये मेजर करता है जो भी हमारे इफेक्टिव और जो भी इंटरवेंशन वाले प्रॉब्लम्स होती हैं उस समय। अब हम आगे देखें तो एनआईसी है। एनआईसी क्या होता है, तो ये हमारा नर्सिंग इंटरवेंशन क्लासिफिकेशन होता है। ये जो है अगर देखा जाए तो मतलब कि यूज होता है हमारे जो भी मतलब कि नंदा हो गया या फिर एनओसी हो गया, तो उस सब में एक्स्ट्रा ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो कि अगर देखें तो स्टैंडर्ड मतलब कि नर्सिंग इंटरवेंशन के लिए यूज होता है। जैसे कि हम देखें तो कोई भी इंटरवेंशन है, जैसे पेन मैनेजमेंट हो गया, इन्फेक्शन कंट्रोल से कैसे बचेंगे, या फिर जो भी पेशेंट है उसको एजुकेट करने का, तो ये सब इसमें आ जाता है। ये आप कैसे समझोगे, तो जो भी आपका नर्सिंग प्रोसेस का कंडीशन है तो उसको उस तरीके से समझ सकते हो। जैसे कि अगर देखें तो आपका जो पहले होता है असेसमेंट, ठीक है। असेसमेंट में क्या होता है, तो किसी भी कंडीशन को हम लोग कैसे चेक करते हैं, कंडीशन को हमने जाना, उसके जो डिजीज है सिम्टम्स को जाना, सिम्टम्स के हिसाब से हमने पूरा नोट डाउन किया, ठीक है। देन हमने क्या किया, तो आप नंदा ने क्या किया, तो डायग्नोसिस को चेक किया कि कंडीशन क्या है, और कंडीशन के हिसाब से जो रिजल्ट है उसको क्या चाहिए, कैसे हुआ है, कैसे क्या हुआ है, ठीक है। ये सब हो गया। अब हमने क्या किया, तो एनओसी मतलब कि नर्सिंग आउटकम क्लासिफिकेशन किया। इसमें क्या है, तो प्रॉपर तरीके से हमने मैनेज किया। मैनेजमेंट क्या किया, तो कैसे हमने पेन मैनेजमेंट किया, जो भी हमने मोबिलिटी रेट देखी, हीलिंग रेट देखी, तो ये सब हो गया। इसके बाद से क्या है, तो ये हमने इसमें देख लिया, पेन मैनेजमेंट देख लिया, और इसके बाद से हम लोग इंटरवेंशन करें कि हम लोग जो भी मतलब की प्लानिंग की है उसको कैसे इंटरवेन कर रहे हैं, कि हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सब आ जाता है। अब हम देखें तो ओमाहा है, ठीक है। ओमाहा सिस्टम क्या है, तो ये स्टैंडर्ड नर्सिंग लैंग्वेज है जो कि यूज होता है ऐसे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, ठीक है। मतलब कि गांव पॉपुलेशन वाले एरिया में अगर जाते हो तो वहां पे ये यूज होता है। अब कैसे यूज होता है, तो जो भी हमारे मतलब कि ऐसे कम्युनिटी वाले लोगों को समझाने के लिए, या फिर ऐसे जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें, जैसे कि हम देखें तो प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन हो गया, इंटरवेंशन के स्कीम्स हो गई, आउटकम की जो मैनेजमेंट है वो सब हो जाता है। कहाँ पे यूज हो रहा है, तो कम्युनिटी और पब्लिक हेल्थ जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें यूज होता है। हेल्थ केयर जो मैनेजमेंट है उसमें काम आता है, हेल्थ केयर नर्सिंग में काम आता है। इसके साथ साथ जो रिजल्ट निकल के आता है जो कि हम नर्सिंग सर्विस से देते हैं, तो वो सब में भी काम आता है। अब इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो बेनिफिट्स की हम बात करें तो इन टर्मोलॉजीज की जो बेनिफिट्स है,
पहले तो इम्प्रूव करता है ये कम्युनिकेशन, जो भी हमारे नर्स होती हैं या फिर जो भी अलग अलग कंडीशंस हैं उसके बीच में ये प्रॉपर कम्युनिकेशन को बिल्ड करता है। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंटेशन को इम्प्रूव करता है। साथ ही में देखें तो इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड्स होती हैं उसको सपोर्ट करता है, हेल्प करता है रिसर्च और स्टेट्स में। और इसके साथ साथ जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ और सेफ्टी को भी ये इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो ये ऑल ओवर ऐसे जो टॉपिक्स होती हैं वो हो गए। ठीक है, और ये हमारा मतलब कि देखें तो यहाँ पे बेनिफिट्स हो गए। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम लोग ई हेल्थ के बारे में बात करेंगे। और ये हमारा 6 नंबर चैप्टर था, जो कि काफी ये मतलब कि पूरे सब्जेक्ट का सबसे बड़ा चैप्टर था, जो कि हमने यहाँ पे कवर कर लिया। और इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे ई हेल्थ के बारे में, जो कि हमारा 7th चैप्टर रहेगा। देन हम एक एक करके सॉल्व कर लेंगे सारे ही चैप्टर्स को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे और अच्छे से रहिए, सलामत रहिए। थैंक यू, बाय।